नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। कल आ रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को हुआ था मतदान। बीजेपी और कांग्रेस के बीच महामुकाबला। कल होगा हरियाणा की सत्ता का फैसला। कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। 90 सीटों पर 1031 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल होना है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। हरियाणा की विधानसभा पर अब किस राजनीतिक दल का कब्जा होगा, ये कल यानी 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगा। प्रदेश की 1031 प्रत्याशियों के भविष्य मतदाताओं ने 5 अक्टूबर को ही ईवीएम में कैद कर दिए थे। अब 8 अक्टूबर को मतगणना से तस्वीर साफ होगी कि इस चुनाव में कौन बाजी मारता है। चुनावों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। दोपहर 2 बजे तक अधिकांश सीटों पर रुझान स्पष्ट हो जाएंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र पर किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार जीत हासिल करने के नजदीक हैं। तो कल देखिए नतीजे आ रहे हैं और रुझानों की बात कर लें तो रुझानों के अनुसार तो कल कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल्स जो है वो कल तस्वीर जो है वो और साफ हो जाएगी जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी और खुलेगा कुछ प्रत्याशियों की किस्मत। 90 विधानसभा सीटें हैं। कल हरियाणा के साथ साथ देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं, वहां पर भी 90 सीटें हैं। 1041 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में 5 अक्टूबर को कैद हो चुकी है। कल पता चलेगा कि जनता ने किसके दावे और किसके वादों पर यकीन किया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कल रुझान आने वाले हैं। हरियाणा में 90 सीटों पर शनिवार को 67.90% वोटिंग हुई। ईवीएम मशीनों को लेकर 3 लेयर की सिक्योरिटी रखी गई है। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कल नतीजे आने वाले हैं। 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और लगभग हरियाणा में 1,25,00,000 से ज़्यादा वोटर्स ने अपने मत का प्रयोग किया था और जितने भी प्रत्याशी थे उनकी जो किस्मत ईवीएम में कैद हो गई थी। अब सभी प्रत्याशियों को इंतज़ार है कि जब वो ईवीएम की मशीनें खुलेंगी तो ईवीएम का जो जीत का हिस्सा है वो किसके सिर पे आएगा, क्योंकि कल मंगलवार भी है और 8 अक्टूबर भी है। कल किसकी सरकार बनती है, किसका मंगल होगा और किसका अमंगल कल देखना होगा, क्योंकि कल नतीजों से पहले ही सभी प्रत्याशी जो हैं अपने अपने ईवीएम सेंटर्स के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ईवीएम जो मशीनें हैं वो 3 लेयर की सिक्योरिटी में रखी गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है और कमांडो को भी तैनात किया गया है। ऐसे में कल कौन जीत का ताज पहनता है और कौन हार देखता है। यमुनानगर से न्यूज़ इंडिया के लिए वीना अरोड़ा। कल हो जाएगा ये फैसला। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। तो हरियाणा में क्या वाकई जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं जिसमें हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, एग्जिट पोल सच होंगे या नहीं? ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, देखिए एग्जिट पोल्स तो ये इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। फिलहाल तैयारियां कैसी हैं वहां पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी तैयारियां जो हैं विधानसभा चुनावों का चलते इलेक्शन में जो कमीशन उनकी तरफ से तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें सभी जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। सभी जितने भी काउंटिंग सेंटर है वहाँ पर फोर्स तैनात है, पुलिस की पुख्ता बंदोबस्त है। अगर हम बात करें तो जिस तरह वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर से आधा किलोमीटर की दूरी पर सभी रास्तों को क्या ब्लॉक कर दिया गया है। हर जगह पे जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और उनका सबको सीसीटीवी कैमरे में रखा गया है। सबके लिए अलग से आई कार्ड भी मंगवाए गए हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के एग्जिट पोल जो कांग्रेस के खाते में कहीं ना कहीं जा रहा है, उस पर चलते कांग्रेस ने भी बिल्कुल तैयारियां कर दी हैं और जितनी भी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के जीत के लिए एग्जिट पोल सामने आए हैं वहाँ पर उनके जितने भी प्रत्याशी है, जितने भी बड़े नेता हैं, उनको वहाँ पर खड़ा किया गया है। और कांग्रेस में जिस तरह से जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है, इसकी देखने के लिए तो उसके लिए
जो अधिकारी है माकन, जो है कांग्रेस के जो नेता है माकन, उनको भी वहाँ निगरानी के लिए हरियाणा में रखा गया है। वो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं। उनकी आज शाम को राहुल गांधी से मुलाकात भी हो सकती है। बिल्कुल वीना, एक चीज समझना चाहेंगे कि अगर हम देखें एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के फेवर में जा रहे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी की ऐसी कौन सी खामियां रही होंगी कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सच होते हैं तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बन सकती है? कि बिल्कुल भाजपा के जिस तरह से एग्जिट पोल बताए गए हैं उससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन भाजपा अभी भी ये कह रही है कि कांग्रेस की स्थिति है जो खराब है, क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, जिस तरह से हरियाणा में भाजपा को लेकर एग्जिट पोल आए थे, तो वो ही हरियाणा के जो बड़े लीडर थे, बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था कि एग्जिट पोल हमारे फेवर में आए हैं तो हरियाणा की सरकार हमारी बड़ी थी। लेकिन इस बार 10 साल बाद जब हरियाणा के एग्जिट पोल कांग्रेस के खाते में आए हैं तो भाजपा इनको मानने से बिल्कुल कहीं ना कहीं नकार रही है, क्योंकि भाजपा की ऐसी कुछ नीतियां रही है 10 साल जिनको लेकर हरियाणा की जनता काफी हद तक परेशान रही है। चाहे वो पीपीआईडी को लेकर मान ले, चाहे प्रॉपर्टी आईडी को, चाहे बेरोजगारी को लेकर, ऐसी बहुत सी समस्या रही है जिससे आम जनता परेशान रही है। क्योंकि लोग पीले कार्ड के जो राशन वाले कार्ड होते हैं उनको लेकर आम जनता, मुख्य जनता को बहुत धक्के खाने पड़े। अगर आम जनता की बात करें तो हरियाणा की में मतलब अगर हम गरीबी की बात करते हैं तो बहुत जो मिडिल क्लास है या गरीब तबका है वो भाजपा के नीति से देने से बहुत ज्यादा परेशान रहा है। तो अगर कोई भी काम करना हो तो उसमें फैमिली आईडी लगती थी, और फैमिली आईडी बनने के बावजूद जब वो काम करवाने के लिए सीएससी सेंटर पर जाते थे तो कहीं ना कहीं पीपीआईडी में गलती निकल आती थी। इसके चक्कर में जनता को वहां पर बहुत चक्कर काटने पड़ते थे और जनता के कई काम शुरू थे। कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत सी परेशानियां जो भाजपा के 10 सालों में जो नीतियां रही है उन पर करने लगती है। अगर सिलेंडर की बात करें तो भाजपा ने अपने शासनकाल में सिलेंडर को 10 साल के अंदर से 1200 रुपये का कर दिया, लेकिन अब भाजपा कह रही है कि सिलेंडर को 500 रुपये का करेंगे। लेकिन जनता का ये कहना है कि अगर सिलेंडर को अब 500 का किया जा रहा है तो पहले 1200 रुपये का क्यों किया जाता है? ऐसी कई नीतियां हैं को लेकर हरियाणा की जो जनता है परेशान है। विनय, एक चीज और समझना चाहेंगे कि देखिए अब से पहले हम देखते थे कि मनोहर लाल जिस दौरान मुख्यमंत्री थे तब लगातार 2 बार सरकार बनी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना भी क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी कमी रही है? क्या जो हम ये देखते थे कि एक्सपीरियंस जो था मनोहर लाल का उसे जनता तरजीह देती थी, नए युवा चेहरे के पास कमान जाना शायद जनता उसे स्वीकार नहीं कर पाई? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी आपको कि 5 साल पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे और दूसरी बार जब सत्ता आई तब भी पूरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के थे। लेकिन हरियाणा की जनता जो है कहीं ना कहीं पूरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर जता रहे थे। लेकिन चुनाव 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री का जो चेहरा था वो बदल दिया गया और चुनाव से 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री नायब सैनी को बना दिया गया। मतलब ऐसे में कहीं ना कहीं जो भाजपा है सेंटर में कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज होती हुई नजर आ रही है। चलते जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सभी केंद्रीय मंत्री हैं उनका चेहरा बदल दिया गया था। लेकिन नुकसान पहले भी था, नुकसान अब भी है, क्योंकि जब चेहरा बदला गया तब भी जनता परेशान थी। लेकिन अब जो 6 महीने से घोषणाएं हो रही है वो दरअसल पर भी नहीं आई है तो जनता अभी भी परेशान है। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता को अभी विधानसभा के चुनाव है, कहीं ना कहीं भाजपा जो है जनता को लुभाने के लिए वादे तो जरूर कर रही है, लेकिन ये वादे कहाँ तक अगर कर पाएंगे इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि भाजपा ने ऐसी कई। मीना, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अभी हम कांग्रेस की देखें तो जिस तरह से हुड्डा का बयान आया कि रिटायर्ड नहीं हूं, टायर्ड भी नहीं हूं, कुमारी शैलजा की नाराजगी हम पहले ही देख चुके हैं, हालांकि बाद में वो साथ आ गई थी। ऐसे ही कांग्रेस में कई चेहरे हैं जो खुद को सीएम रेस में देख रहे हैं। अगर कल को एग्जिट पोल सही भी हो जाते हैं तो ये क्या गारंटी है कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान जो हमेशा देखने को मिलती है वो इस बार देखने को नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम हरियाणा सीएम की बात करते हैं तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का नाम आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा को एग्जिट पोल हरियाणा के खाते में आते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हरियाणा के प्रत्याशियों के लिए लिस्ट जारी की तो 72 जो सीटें हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खाते में गई थी, 4 सीटें ही कुमारी शैलजा को मिली और बाकी तो अन्य जो अन्य खाता में चली गई थी। लेकिन जिस तरह से भाजपा, जिस तरह से कांग्रेस के एग्जिट पोल अच्छे आ रहे हैं, ये हमारी खबर आ रही है तो 72 सीटें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी गई, इसके चलते जो है हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार आने के आसार नजर आ रहे हैं। और जो कुमारी शैलजा है वो भी हरियाणा की कांग्रेस का दलित और बहुत बड़ा
खैरा और अखिलेश सुरजेवाला भी है। लेकिन बस्तर क्षेत्र से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खाते में उसके चलते कहीं ना कहीं एग्जिट पोल भी अच्छा आया है। जिस तरह से मजबूत प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े किए थे, तो वैसे भी जो सीएम थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही बनता है। और कुमारी शैलजा की नाराजगी तो लिस्ट को लेकर थी, और जो नारनौल के जो कांग्रेस के नेता थे उनके द्वारा कितने नेता पर शैलजा पर की गई थी, जिसके चलते शैलजा नाराज चल रही थी। लेकिन अब पिछले दिनों अम्बाला में खड़गे भी आने वाले कुमारी शैलजा नहीं पहुंची थी, और तब उस वक्त कुमारी शैलजा खड़गे के साथ दिल्ली में मुलाकात कर रही थी राहुल गांधी के नेतृत्व पर। उस दौरान इनमें आपस में क्या बात हुई थी, इसके सीएम पे क्या रहेगा, इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं मिल पाई है। लेकिन देखिए, अभी तो फिलहाल सब यही कह रहे हैं कि आला कमान जो फैसला करेगा वही मंजूर होगा। आपसे ये समझना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी जितनी उत्साहित थी, केजरीवाल कह रहे थे कि हमारे यानी आम आदमी पार्टी के बिना तो कोई सरकार ही नहीं बना सकता, आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनकर उभरेगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी को आप जमीनी स्तर पर कहां देख पा रहे हैं? हरियाणा के चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है फिलहाल? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी यमुनानगर में जो जगाधरी से आदर्श पाल है उनकी स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है। अगर हम जगाधरी विधानसभा से मुकाबला मांगे तो यहाँ से चौधरी कंवरपाल गुर्जर और कांग्रेस के अकरम खान और आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल, तीनों में नेक टू नेक फाइट हम देख सकते हैं। आदर्श पाल जो है आम आदमी पार्टी से बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। अगर हम बाकी हरियाणा के बाकी विधानसभा क्षेत्रों पर भी बात करते हैं तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपनी जो पकड़ है बनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि केजरीवाल पहले जब जेल में थे तो उन्होंने कहा था कि वो 90 से 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें अक्सर जरूर लगाई जा रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी द्वारा 10 सीटें मांगी गई थी, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के सहमति नहीं बनी थी, तो उनको यह था कि वो सिर्फ 5 सीटें उनको दे सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांगी थी, उनके जो है गठबंधन की सहमति नहीं बनी थी। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, लेकिन उसकी वजह स्मिता केजरीवाल ने हरियाणा में अपना पूरा जनाधार बनाकर रखा और 90 के 90 विधानसभाओं में अपनी रैलियां की और जगह पर अपना जनाधार बनाकर रखा। चलिए, अब देखते हैं कि कल नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। शुक्रिया वीनस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कल घोषित होंगे और उससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैं ना तो टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री के चयन पर हाई कमान का फैसला अंतिम फैसला है और सभी को स्वीकार्य होगा। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि साल 2005 से 2014 के बीच अपने नेतृत्व में प्रदान किए गए सुशासन के बारे में बात की और कहा कि बीजेपी शासन में एक बार फिर कानून और व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं, जैसा कि साल 2005 में उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले हुआ था। आप भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो तो हैट्रिक लगाएंगे सर आप? तो हैट्रिक लगाने को तैयार है नौजवानों को मौका देंगे क्या सर? हैट्रिक लगाने को तैयार है या टायर्ड नहीं है? मैं क्या लगता हूँ आपको? हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में प्रचंड बहुमत से बनेगी। हरियाणा में सीएम पद को लेकर उन्होंने कहा कि हाईकमान का फैसला सर्वमान्य है। अपनी जगह हैं और कई हैं, उनकी रेंज भी हो जाती है, लेकिन हम जो ग्राउंड से रिपोर्ट ले रहे हैं बहुत बढ़िया बहुमत आ रहा है और मुझे लगता है कि हम सेफली कह सकते हैं कि 60 से ऊपर ही ऊपर होगा। देखो, दोनों चीज़ें होती हैं। सीएलपी की मीटिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास होता है और एमएलए से पूछ भी लेते हैं इंडिविजुअली, हमेशा नहीं लेकिन पूछ लेते हैं और उसके बाद सारा फैसला हाईकमांड की ओर से आता है। ये हमेशा होता है। हरियाणा में कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत तय मान रही कांग्रेस अब एग्जिट पोल के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सूबे के दिग्गजों की तगड़ी प्रतिस्पर्धा निपटने की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री पद के तीनों प्रमुख दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने अपने समर्थकों को एकजुट रखते हुए रणनीति बना रहे हैं। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष से खास बातचीत की।
सर बातचीत करने के लिए मौजूद है हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी। सर एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है वो भी सरकार बनाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उससे बेटर परफॉर्मेंस होगी। 67 का रिकॉर्ड था हमारा 2005 का, वो इस बार टूटने जा रहा है। सर लेकिन जिस प्रकार से देखा गया कि मुख्यमंत्री के लिए आवाजें अलग अलग नेता लगा रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है? क्योंकि कुमारी शैलजा जी ने भी जिक्र किया था, रणदीप सुरजेवाला जी ने भी, और यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी एक बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए। कौन हो सकता है? ये विधायक दल तय करेगा, हमारा कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा और जनता की आशा और आकांक्षाओं के अनुसार मुख्यमंत्री होगा। सर वो एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि जो हमारा 67 का आंकड़ा था वो इस बार हम पार करने वाले हैं, तो वो कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है जो चुनावों में आपको लाभ पहुंचाया है? आपने अब देखे मुद्दे थे, इसका जो 10 साल का कुशासन रहा है कांग्रेस पार्टी ने, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सारे जो मुद्दे उठाए और जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जो हमने छेड़ा था उसका ये नतीजा है। जो राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का जिस तरह से जो अभियान चला है सारे प्रदेश में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश भी गया और लोगों में ऊर्जा पैदा हुई कार्यकर्ताओं के अंदर, और बड़ा ज़बरदस्त ढंग से चुनाव लड़ा जैसा हम पहले कह रहे थे, और निश्चित तौर से हरियाणा कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत जाएगी। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कंचन न्यूज़। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान आ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला से हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया ने खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी। सर हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर न्यूज़ इंडिया के एग्जिट पोल आए हैं। हरियाणा में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनते नजर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी माना जा रहा है कि निर्दलीय जो है वो खेल खराब कर सकते हैं। देखिए, तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे, मीडिया तरह तरह के कयास लगाते। मैं भी जम्मू कश्मीर गया था, वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने शुरू कर दी बेईमानी कि 5 गवर्नर नॉमिनेट कर देगा, है ना। तो वो कायदे से जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जब एक सरकार बन जाए वो जो रिकमेंड करे उसको बनाना चाहिए। गवर्नर बाध्य है मंत्रिमंडल की जो है सिफारिशों पे, तो वो एक गलत काम लोग जम्मू कश्मीर में करने जा रहे हैं। हरियाणा बड़ा स्पष्ट नज़र आ रहा, सारे एग्जिट पोल यही बता रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा भगवान वहाँ बहुमत मतलब ज़बरदस्त प्रचंड बहुमत से सरकार बने। सर आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से अभी मुलाकात की है, कई माना जा रहा था कि कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला, सब ने जिक्र किया था मुख्यमंत्री बनने का, तो क्या कुछ है? हुड्डा जी हो, शैलजा जी, सबसे तो मैं मिलते रहता हूँ, तो पार्टी के लोग हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जो है एक तो विधायक दल में तय होता है, दूसरे पार्टी हाईकमान तय करेगा। पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगा वो सब मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। वहीं कांग्रेस में सीएम पद को लेकर खींचतान के बीच बजरंग पुनिया ने कहा कि हमें कोई पद की जरूरत नहीं है, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। बहुत प्यार दिया है कांग्रेस सरकार को, अभी सरकार बन रही है और कल सरकार बन जाएगी और सभी जितने हरियाणा वासी हैं सबको बधाई। देखो हमारा काम है काम करना, कार्यकर्ता बन के। हम पद के लिए नहीं आए कि भाई हमें कोई पद चाहिए। हम एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते हम अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखो चाहे वो किसान की हो, पहलवान की है, हर आदमी जो मेहनत कर रहा है, जिनके ऊपर अत्याचार हो, सबकी मेहनत। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के 10 साल के शासन से परेशान होकर जनता ने कांग्रेस का साथ दिया। बीजेपी का 10 साल का नाराजगी भरा शासन ही कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए काफी है। सीएम सुक्खू का हरियाणा चुनाव पर यह अहम बयान आया है, जिसमें उन्होंने जीत का दावा किया है। मैं हरियाणा में चुनावों में गया था और हरियाणा चुनावों से ऐसा लगता है कि वहाँ
भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के शासन की नाराजगी है और वो नाराजगी कांग्रेस को सत्ता पक्ष में लाने के लिए काफ़ी है। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है, हमारा बड़ी अच्छी बात है। नड्डा जी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री जी को एक जानकारी होनी चाहिए नड्डा जी को कि हम संघीय ढांचे में रहते हैं और संघीय ढांचे में हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है। जो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे, केंद्र कहाँ से टैक्स उगाही करता है? राज्य के टैक्सों से उगाही करके ही केंद्र के पास पैसा आता है। वो खैरात नहीं बांट रहे हैं, वो हमारा हक है, हिमाचल के लोगों का हक है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आढ़तियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि आढ़तियों की हर मांग पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आढ़तियों की सभी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उन्हें रखा जाएगा। आढ़तियों ने केंद्र से आरडीएफ देने की मांग की है। केंद्र को आढ़तियों शुल्क के 192 करोड़ रुपए चुकाने हैं। इस मुलाकात के दौरान सीएम मान ने बकाया ईपीएफ के 50 करोड़ रुपए के भुगतान के मुद्दे पर चर्चा की और इस बैठक के बाद आढ़तियों की हड़ताल खत्म हो गई। ਅੜਿੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ 2.5% ਆੜਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਊ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੀਏਪੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ईमानदारी ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ दी। पटियाला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने फिरौती मांगने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को हथियार सहित गिरफ्तार किया। सारे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसएसपी पटियाला डॉक्टर नानक सिंह ने बताया कि पकड़े गए 5 आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये फोन के जरिए गैंगस्टर्स का नाम लेकर फिरौती की मांग करते थे। इनके पास से 3 पिस्टल और 18 कारतूस बरामद हुए हैं। एसएसपी नानक सिंह ने कहा कि बरामद किया गया एक पिस्टल पहले भी एक वारदात में इस्तेमाल हो चुका है। तो पटियाला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने फिरौती मांगने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। सारे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसएसपी पटियाला डॉक्टर नानक सिंह ने बताया कि पकड़े गए 5 आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ 18 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਤੜਾ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਉਰਫ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।